सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन सिंपली क्या है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू कीप इट्स सरफेस एरिया मिनिमम इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। मतलब किसी भी लिक्विड का जो सरफेस होता है, फ्री सरफेस, वो अपने आप को क्या करता है, अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी, इसी टेंडेंसी को हम बोल रहे हैं सरफेस टेंशन। लेकिन नेचुरल टेंडेंसी होना या टेंडेंसी होने से हम उसको मेजर तो नहीं कर पाएंगे। मेजर करने के लिए हमें ज़रूरत होती है फॉर्मूले की, है ना। तो ये मेजर कैसे होता है वो बताते हैं। जैसे हम किसी लिक्विड का फ्री सरफेस अज्यूम कर लेते हैं, किसी पैकेट में वाटर फिल है या कोई भी लिक्विड है इस तरीके से, तो ये उसका फ्री सरफेस है। अब एक चीज़ और, व्हाट इज द फ्री सरफेस? फ्री सरफेस का मीन्स है एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ द सरफेस इन विच वन मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट और इंटरेक्ट विद द अदर मॉलिक्यूल, और दिस विड्थ इज इक्वल्स टू द इंटरमॉलिक्यूलर रेंज ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ द 10⁻⁹ मीटर। इसका मतलब जैसे आपने किसी बकेट में या टब में वाटर फिल कर रखा है, तो वाटर का जो ऊपर वाला सरफेस है उस सरफेस से 10⁻⁹ मीटर नीचे तक के सरफेस को हम क्या बोलेंगे? फ्री सरफेस पूरा। तो ऐसे ही फ्री सरफेस अगर किसी भी लिक्विड का हम ले रहे हैं, और इट इज इम्पॉसिबल बट वी कैन कंसीडर इट। नाउ वी ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। इमेजिनरी लाइन, रियल में नहीं ड्रॉ कर सकते हो। वाटर के ऊपर लाइन खींच सकते हो? नहीं, मेजरमेंट के लिए कॉन्सेप्ट वाइज है। तो इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ कर दी, तो इस लाइन पर भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो आपने इमेजिन की है। मतलब एक आपने सोच लिया कि लिक्विड है, उसका ये सरफेस है, इसके मिडल में हमने सोच लिया कि ये लाइन है, दैट्स इमेजिनरी। तो उस लाइन के ऊपर भी मॉलिक्यूल होंगे। उस लाइन के मॉलिक्यूल के इधर भी मॉलिक्यूल हैं और इधर भी मॉलिक्यूल हैं, और वो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। मतलब इस पूरी लाइन पर इधर वाले मॉलिक्यूल और उधर वाले मॉलिक्यूल फोर्सेज अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो फोर्स सपोज करते हैं, इस पर जो टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन द लाइन है वो F है, और इस लाइन की लेंथ है कितनी? L टोटल। तो सरफेस टेंशन कैन बी मेजर बाय ड्राइंग एन इमेजिनरी लाइन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एंड देन इट इज द मेजर ऑफ ratio of the force acting on the imaginary line to the length of that imaginary line. So force acting per unit length of that imaginary line drawn over the liquid surface is called the surface tension mathematically, and its unit is Newton per meter according to the formula Newton for force and meter for length. Surface tension हो गया, ये जनरल है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में होते हैं, बहुत बार और भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन पे कौन से फैक्टर हैं जिनसे ये अफेक्टेड होता है, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सरफेस टेंशन तो हो गया, फिर मेजर करने के लिए ये चाहिए होगा। अब क्या, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी मिनिमाइज बाय हीटिंग इट, बाय गिविंग इट टेम्परेचर। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर इट सरफेस टेंशन रिड्यूस। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम हो जाने का मतलब लिक्विड जो है वो फैलने के लिए ज़्यादा एरिया एक्यूपाइड करेगा, ठीक है। एक कंडीशन, जैसे हम लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इस पर वर्क करेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी? सरफेस टेंशन पे जब हम इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे किसी लिक्विड में, इम्प्योरिटी लाइक अ डिटर्जेंट, निरमा वॉशिंग पाउडर, ठीक है, टाइड, सर्फ एक्सेल, दीज आर द इम्प्योरिटी इन द लिक्विड। उनको जब हम मिक्स करते हैं तो होता क्या है, हमने देखा वाटर से, अगर हम ओनली प्योर वाटर से क्लॉथ्स को क्लीन करेंगे तो वो उतने साफ नहीं होते जितने हम टाइड या सर्फ एक्सेल समथिंग कुछ यूज़ करके कर लेते हैं। तो नॉर्मली मैसेज ये जाता है कि टाइड से ज़्यादा अच्छे साफ होते हैं कि सर्फ एक्सेल से ज़्यादा साफ होते हैं। तो बेसिकली साफ तो वाटर ही करेगा, लेकिन उसमें जो हमने इम्प्योरिटी मिक्स की है वो इम्प्योरिटी क्या करेगी? इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ दैट वाटर। क्या करेगी? कम कर देगी। कम करने से होगा क्या? सरफेस टेंशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू कीप इट सरफेस एरिया मिनिमम। मतलब ये श्रिंक होता है एरिया कम करने के लिए। आपने इम्प्योरिटी मिक्स कर दी, सरफेस टेंशन कम हो गया, मतलब वो ज़्यादा एरिया एक्यूपाइड करेगा। तो जब आप सिंपल वाटर से क्लॉथ को वॉश करते हैं तो क्या होता है? उसमें वाटर सारी जगह पर नहीं पहुंचता, क्योंकि वो सारा एरिया एक्यूपाइड ही नहीं कर रहा है। तो जहाँ जहाँ वाटर नहीं पहुंचा वहाँ पर वो गंदा रह जाएगा, मतलब उतना क्लीन नहीं होगा। तो आपने इम्प्योरिटी मिक्स कर दी, तब क्या होगा? वो ज़्यादा एरिया एक्यूपाइड करेगा। तो जहाँ वो पहले नहीं जा पा रहा था वहाँ भी अब चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट इम्प्योरिटी पूरा। इस पर भी इफेक्टेड होगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, द हॉट सूप इज टेस्टी देन द कोल्डर सूप। अगर कोई सूप आप टेस्ट कर रहे हो, पी रहे हो, तो अगर वो ठंडा हो गया तो उसमें टेस्ट नहीं रहेगा उतना जितना कि हॉट सूप में लगेगा। रीज़न सिंपल है, क्योंकि जब वो ठंडा हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो गया?
कम हो गया, मतलब सरफेस टेंशन भी कम हो गया। तो इसका मतलब उसका एरिया ऑक्यूपाइड करने की कैपेसिटी कम हो गई। तो जब आपने उसको पिया तो आपके टंग में जो टेस्ट नर्व्स होती हैं वो सारे एरिया को ऑक्यूपाइड नहीं करेगा तो आपको टेस्ट ही कम लगेगा। जब आपने उसको हीट कर लिया, टेम्परेचर बढ़ गया तो सरफेस टेंशन कम हो गया, मतलब वो आप टंग का पूरा एरिया कवर करेगा। तो जितनी टेस्ट नर्व है उन सब में जाएगा तो टेस्ट लगेगा आपको पूरा। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, उन पे अभी नहीं जा रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। अभी जब इसे सरफेस टेंशन आ गया तो अभी हमने बताया कि वाटर से उतने क्लीन नहीं होंगे जितने डिटर्जेंट वगैरह मिक्स करने से हो जाएंगे। एक और एग्जांपल में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो रूरल एरियाज में, आई थिंक विलेजेस में, जहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं, पानी नहीं भर जाता है, तो मच्छर मॉस्किटो वहाँ डेवलप हो जाते हैं। तो उनको मारने के लिए लोग क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल डाल देते हैं। और एक बेसिक थिंक है कि केरोसिन ऑयल से या डीजल से या पेट्रोल से मच्छर मर गए, लेकिन ये सच नहीं है। मच्छर उनसे नहीं मरे, मच्छर मरने का रीज़न सरफेस टेंशन है। एक्चुअली होता है क्या, मॉस्किटो का वेट ही कितना होता है, नॉमिनल, और लिक्विड पे वो होती है एक लेयर होती, उस लेयर के ऊपर वो मॉस्किटो बैठ जाते हैं। तो उनका वेट ही नहीं है वो लेयर ब्रेक कर पाए, तो वो आराम से बैठे रहते हैं। जैसे हम लोग सिंपल फ्लोर पे हैं, उनके लिए वो फ्लोर है, वो लेयर इसलिए। लेकिन होता है कि जैसे ही आपने कैरोसिन उसमें मिक्स किया, डाल दिया, तो कैरोसिन एक्ट्स एज ए इम्प्योरिटी इन दैट वाटर, इम्प्योरिटी की तरह वर्क करती है। और जब इम्प्योरिटी की तरह वर्क करती है वो क्या होगा, लिक्विड लेयर जो होती है वो ब्रेक हो जाती है और मच्छर बेचारे डूब के मर जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कैरोसिन से मर गए, कैरोसिन से नहीं मरे, बेचारे डूब के मरे हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सरफेस टेंशन के, लेकिन हम उन पे नहीं जा रहे हैं, अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो ये सरफेस टेंशन है पूरा। अब सरफेस टेंशन को जो हम डेली लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके लिए एक और एक्शन हमें ज़रूरत है। वो क्या है, वो है कैपिलरी एक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज कैपिलरी। कैपिलरी है क्या? तो पाइप तो सारे लोग जानते हो, ट्यूब सारे लोग जानते हो, है ना। इफ वी हैव अ ट्यूब और पाइप, अ वेरी स्मॉल डायामीटर मीन्स very thin pipe or tube like a diameter about here, पूरा इस तरीके की, it is said to be capillary. A thin pipe or tube having a uniform bore throughout its length is called capillary. simple definition पूरा। तो फिर मार्कर है तो ये भी पाइप, लेकिन ये थिन नहीं है, अगर बहुत थिन हो जिसका डायमीटर ऑलमोस्ट हेयर के आसपास हो, उसको हम कैपिलरी बोल सकते हैं। बेसिकली वैसे तो सभी कैपिलरी हुई। अब इन कैपिलरी में कैपिलरी एक्शन क्या है? कैपिलरी एक्शन ये है कि कैपिलरी हम किसी भी मटेरियल की बना सकते हैं। नॉर्मली जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो ग्लास की होती है, लेकिन हम बना तो किसी भी मटेरियल की सकते हैं। इसके लिए एक सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक टॉपिक है, जिससे पहले हम कैपिलरी एक्शन की बात करते हैं। द लिक्विड राइजेस अबव एंड फॉल्स डाउन इन अ कैपिलरी ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड। किसी कैपिलरी में लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ सकता है या नीचे की तरफ आ सकता है। वो ऊपर और नीचे की तरफ से मतलब क्या है, जैसे कोई कंटेनर है, इसमें हमने एक कैपिलरी स्टैंडिंग पोजीशन मिला दी, और कंटेनर में लिक्विड का जो लेवल है इसको तब समझ सकते हो इतना है। तो या तो ये सिचुएशन आएगी कि ये लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर ये सिचुएशन आ सकती है कंटेनर लेवल वही रखते हैं लिक्विड का, और यह कैपिलरी ये है, और इसमें कंटेनर में लिक्विड लेवल ये है, और जो लिक्विड कैपिलरी के अंदर आया है वो सिर्फ यहाँ तक आया है। तो यहाँ पर एक्चुअल लेवल से नीचे की तरफ गया है, यहाँ पर एक्चुअल लेवल से ऊपर की तरफ गया। इसी को हम बोल रहे हैं कैपिलरी एक्शन। इन कैपिलरी एक्शन का भी हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज है। वो क्या क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये राइज अप क्यों कर रहा है और फॉल्स डाउन क्यों हो रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक कैपिलरी जिसका कोई मटेरियल होगा, ग्लास, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, एनीथिंग, और ये लिक्विड। तो दो शर्तें हैं जो जनरल लाइफ में हम देख सकते हैं। लिक्विड कैन बेट टू अ सॉलिड और कैन नॉट। ऐसे भी लिक्विड हैं जो किसी पर्टिकुलर सॉलिड को बेट करते हैं, और ऐसे भी लिक्विड हैं जो किसी पर्टिकुलर सॉलिड को बेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल वाटर कैन बेट टू द ग्लास। कांच जो होता है वो वाटर से भीग जाता है, कि मरकरी कैन नॉट। मरकरी ग्लास को नहीं भिगोती। अगर मरकरी आप ग्लास के ऊपर डालेंगे लिक्विड मरकरी, तो ग्लास भीगेगा नहीं। तो दो हो गए हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल। तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं, द लिक्विड विच वेट्स टू द मटेरियल ऑफ कैपिलरी राइजेस अबव इन द कैपिलरी एंड विच डज नॉट फॉल्स डाउन। जो लिक्विड कैपिलरी के मटेरियल चाहे वो जिससे ही बनी हो, उसको अगर बेट करता होगा तो वो उसमें ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और अगर बेट नहीं करता होगा तो नीचे की तरफ चलेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर राइजेस अबव इन अ ग्लास कैपिलरी। अगर ये वाटर है, लाइक दिस इज H2O, ठीक है, और ये है ग्लास, ठीक है। ये क्या है, अगर ये लिक्विड हम सपोज कर लेते हैं Hg दैट मरकरी,
और ये फिर से ग्लास। तो एक कंटेनर में हमने मरकरी और ग्लास कैपिलरी ली है, दूसरे कंटेनर में वाटर और ग्लास कैपिलरी ली है। तो फिगर से क्लियर हो रहा है कि ग्लास में वाटर रेज अप कर रहा है और ग्लास में मरकरी फॉल्स डाउन हो रही है, ठीक है, क्योंकि वाटर ग्लास को भिगो देता है, मरकरी ग्लास को नहीं भिगोती। सिंपल हो गया। अब ये कैपिलरी एक्शन के बाद एक चीज़ और, ये जो ऊपर हम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड देख रहे हैं, अभी तक हमने तुम्हें दिखाया कि ये प्लेन है, एक्चुअल में ये प्लेन नहीं होता। ये डिफरेंस आया क्यों, कोई लिक्विड ऊपर जा रहा है कोई नीचे आ रहा है, इसका रीज़न भी सरफेस टेंशन है। और उस सरफेस टेंशन की वजह से जब भी ये वाला कंडीशन होगी, मीन्स द लिक्विड बेट्स टू द मटेरियल ऑफ कैपिलरी, तो ये जो टर्म, ये जो सरफेस आएगा वो एक्चुअली ऑलमोस्ट ऐसा होगा, कॉनकेव, है ना। और जब डज नॉट बेट वाली पोजीशन होगी तो ये जो लिक्विड कैपिलरी के अंदर आएगा उसका सरफेस कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो सिंपल देख रहे हो, द लिक्विड विच बेट्स टू द मटेरियल ऑफ कैपिलरी हैव अ फ्री सरफेस इन द शेप ऑफ कॉनकेव, और इसको और विच डज नॉट शेप ऑफ कॉन्वेक्स। ये दो शेप हो गए हमारे। अब ये किस पे डिपेंड करता है शेप ऐसा आया क्यों है, इसका रीजन है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब दो चीज़ों के कांटेक्ट के बीच में, यहाँ दो चीज़ें कौन कौन सी है, एक लिक्विड एक सॉलिड जो कि ग्लास है, इनके बीच में। अब हम यहाँ फिर से देखते हैं, यहाँ पर हमने एक कैपिलरी बना दी है, थोड़ी सी थिक बनाई है इसलिए कि तुम्हें क्लियर दिखाई दे, और यहाँ कंटेनर में एक लिक्विड फिल कर दिया है जो कि इस कैपिलरी के मटेरियल को बेट करेगा। इसमें ये रेव अप होगी, अगर बेट करता तो रेव अप होगी तो ये शेप अभी हमने बताया कुछ ऐसा बनेगा, है ना। जब ये ऐसा बनेगा तो यहाँ देखो, ये जो लास्ट पॉइंट है लिक्विड सरफेस का और इस कैपिलरी का, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इन दो को बोल रहे हैं कि इस बॉल पे एक उस बॉल पे। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की अगर हम बात करें, एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसको जरा ध्यान से देख लो। एंगल ऑफ कांटेक्ट में क्या करेंगे, अ टेंजेंट ड्रॉन ओवर द लिक्विड सरफेस एंड अ टेंजेंट ड्रॉन ओवर द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। दो टेंजेंट हमने यहाँ ड्रॉ कर दी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द एंगल ऑफ कांटेक्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन ओवर द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ड्रॉन ओवर द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सॉलिड पे हम दो तरफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे ना, आउटसाइड और इनसाइड, तो हमने इनसाइड वाली, और इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब इसी डायग्राम को दूसरे वाले पे इसको रब करते हैं, फिर दूसरा वाला दिखाते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। इस कंटेनर में लिक्विड लेवल थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, पहले एक कैपिलरी, इसमें लिक्विड लेवल नीचे रहेगा थोड़ा, और इसमें कंटेनर में ज़्यादा दिखा रहा है। इस पर शेप हमने कैसे बताया, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लिक्विड सरफेस तो ये होगी। सॉलिड पे इनसाइड द लिक्विड करना है ड्रॉ, अभी आउटसाइड नहीं कर सकते आप बाहर की तरफ। तो दिस एंगल हेयर दिस, तो जो बेट कर रहे हैं और उनका एंगल, तो यहाँ कंडीशन सीधी सीधी दिख रही है हमें, जब तक ये शेप कैसा बनेगा, कॉनकेव, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। और इस सिचुएशन में क्या होगा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये हो गया ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब अगर हम बात करें, ये बेटा उधर रखो, अब ये इसको देखें कि ये वाटर लिया था हमने, अगर ये H2O है और ये ग्लास है, तो ये एंगल होता कितना है, लेस देन 90 तो पता है, तो अप्रॉक्सीमेटिव 8 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिया है, मरकरी लिया है, और ये फिर से ग्लास है। काश मेरी राइटिंग भी सुधर जाती, वो नहीं सुधरेगी कभी, खैर ग्लास। तो ये ग्लास है, तो यहाँ ये जो एंगल है ये कितना होता है, नो, ग्रेटर देन 90 है, 135। और अगर यही हम कैपिलरी किसकी ले लें, सिल्वर की, और प्योर वाटर है हमारे पास, प्योर वाटर, तब ये एंगल 0 होगा, समझ रहे हो। फॉर द कैपिलरी ऑफ सिल्वर दैट इज Ag,
and water, the angle of contact is 0 degree. It is an ideal condition generally, but normal जो तुम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो ये दो तुम्हें ज़रूरत है। तो ये कैपिलरी और कैपिलरी एक्शन के हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी हमने सरफेस टेंशन के बताए, चाहे मॉस्किटो वाला हो, चाहे आप शेविंग ब्रश या टूथ ब्रश को वाटर में डिप करिए। जब आप वाटर में डिप करेंगे उसके सारे फाइबर्स अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि उनके बीच में वाटर आ जाएगा। लेकिन जब उसको बाहर निकालेंगे आप, तो बाहर निकालेंगे तो उसके साथ में कुछ लिक्विड आ जाएगा। लिक्विड आ जाएगा, वो लिक्विड जो आएगा वो क्या करेगा, अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगा लेयर बना के। वो जो लेयर जब फ्रिंक होगी तो फाइबर सारे आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, तो सारे फाइबर चिपक जाते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा, वाटर में डिप करो फिर बाहर निकालो। ये भी सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो सरफेस टेंशन के हैं थोड़ा। और जरा खान सर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें तो खान सर में एक वीडियो में मैंने उनका भी एक ऐसे ही देख रहे थे, मोबाइल पर देखा था, उन्होंने भी इसको एक एग्जांपल थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से इसका बताया। जैसे गर्ल्स जो है वो बात के बाद में हेयर जो है सुखाती है ना कपड़े से, टॉवल से पूरा, उसमें भी सरफेस टेंशन का रोल है। होता क्या है, जब बात करने जाते हैं तो आपके बाल भीग गए हैं तो उनके बीच में लिक्विड आ गया, उन्होंने लेयर बना ली तो आपस में चिपक गए। अब आपको उनको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए क्या करना है, वो सही करते हो, वो जो ड्रॉपलेट्स बनी होती है ना, लेयर बनी होती है, उस लेयर को ब्रेक करने के लिए वो टॉवल से खुला, तो वो जो लेयर ब्रेक हो जाती है तो वो वॉल सेपरेट हो जाते हैं, मतलब सरफेस टेंशन पे। तो वो जनरल खैर उस पर हम नहीं जा रहे हैं, प्रॉपर जो है उस पर बात करते हैं। अब ऐसे जहाँ भी इस तरीके के, अब कैपिलरी के बहुत सारे एग्जाम्पल, कैपिलरी एक्शन का एग्जाम्पल ये हमारा प्रैक्टिकली भी हम देख सकते हैं, दिखाया भी हमने तुम लोगों को। और उसके अलावा भी जनरल लाइफ में जो एग्जाम्पल है, जैसे कि फार्मिंग होती है, फार्मिंग में आफ्टर हैवी रेन ड्रॉप खाली पड़ी हुई फील्ड्स को फार्मर क्या करते हैं, प्लॉगिंग कराते हैं, जुताई करवा दी उनकी, है ना। जबकि कोई नेक्स्ट क्रॉप उनको नहीं करनी है, मतलब कोई अगली फसल उनको करनी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जुताई करवा दी। तो ये तो सिंपल ही है, दिमाग में आना चाहिए, जब कोई फसल ही नहीं करनी है तो जुताई क्यों करवा दी। तो उसका एक रीज़न है, वो भी कैपिलरी एक्शन है। होता क्या है कि जब हैवी रेन ड्रॉप होती है, हैवी रेन होती है, तो जो मड है हमारी, उसमें क्या होता है कि ड्रॉपलेट जहाँ एंटर करती हैं वहाँ पर कैपिलरीज बन जाती हैं। जहाँ पर ड्रॉपलेट एंटर करके गई मड में तो वहाँ पे उसने थिन पाइप बना दिए, तो कैपिलरीज बन गई। अब अच्छी फसल होने के लिए क्या चाहिए, ज़मीन में मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैपिलरीज बन गई। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा बारिश होती रहेगी, बारिश रुकेगी, उसके बाद साइनी डे भी आएगा। साइनी डे में क्या होगा, सनरेज होंगी, वो उन कैपिलरीज के थ्रू अर्थ में एंटर करेंगी, और जब वो एंटर करेंगी तो नीचे जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। इसलिए वो प्लॉगिंग करा दी जाती है कि जब प्लॉगिंग होगी तो वो कैपिलरी ब्रेक हो जाएंगी, सारी कैपिलरी जो बनी है रेन ड्रॉप से वो टूट जाएंगी, तो मॉइस्चर प्रिजर्व हो जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल। अनदर एग्जांपल, जैसे दिया होता है ना, लैम्प, कौन सा, कैरोसिन ऑयल वाला, देखा ना तुम लोगों ने, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो बिक होती है बत्ती, हम उसके टैंक में ऑयल फिल करते हैं और ऑयल आके जलता कहाँ पे, फ्लेम कहाँ क्रिएट होती है, बिक के ऊपर। तो ऑयल इसका मतलब टैंक से वहाँ तक आता है ना, टॉप ऑफ बिक तक, तभी तो जलेगा पूरा। तो ये किस एक्शन के थ्रू है, इट इज ऑल्सो कैपिलरी एक्शन। ऑयल राइजेज अबव इन अ बिक ऑफ लैम्प ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, पूरा उसकी वजह से ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल कैपिलरी का है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसे भी हमने क्लॉथ को वॉश करने बताया, डिटर्जेंट मिक्स करते हैं तो ज़्यादा एरिया तो ऑक्यूपाइड करता है, लेकिन उसको जाने के लिए रास्ता भी तो चाहिए। वो रास्ता क्लॉथ में बनी हुई कैपिलरीज से मिलता है, मतलब इसमें जो थ्रेड्स होते हैं उन थ्रेड्स में कैपिलरीज होती हैं। उन कैपिलरीज के थ्रू जब हम कोई भी आपका सो कॉल्ड सर्फ एक्सेल, निरमा कुछ भी मिला देते हैं तो वो एरिया तो कम कर ही लेता है लिक्विड, और फिर ज़्यादा फैलने के लिए उस कैपिलरी के थ्रू वो रेज अप कर जाता है। ऐसा ही एक हमने और बताया था, अगर आपके फाइबर वाली टॉवल हम यूज़ करें और एक बकेट या टब को वाटर से फिल कर दें और उसके एक कॉर्नर को टब में डुबो दें, एक कॉर्नर को, पूरी टॉवल को नहीं, और दूसरा कॉर्नर क्या करें, ऐसे हैंग कर दें, ऊपर कहीं बांध दें ऊपर की तरफ, और उसको छोड़ दीजिए। तो क्या होगा कि जो फाइबर्स हैं टॉवल में, दे एक्ट्स लाइक ए कैपिलरी की तरह वर्क करेंगे, और जो वाटर नीचे डिप किया हुआ तुमने कॉर्नर, उस कैपिलरी से धीरे धीरे वाटर लेव करके एक कैपिलरी से दूसरी कैपिलरी में पूरी टॉवल को कवर अप कर लेगा और पूरी टॉवल वेट हो जाएगी, भीग जाएगी पूरा। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द कैपिलरी एक्शन। तो इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल हमें मिल रहे हैं डेली लाइफ में, सारे के सारे कैपिलरी एक्शन से रिलेटेड है। एक टर्म हमारा और रह जाता है, तो जो अभी हमने देखा सरफेस टेंशन, एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शंस, है ना,
लिक्विड राइजेज अबव एंड फॉल्स डाउन, इसको हम बोलते हैं कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन। द फेनोमेना ऑफ राइजिंग अबव एंड फॉलिंग डाउन ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी इज कॉल्ड कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन। एंड एग्जाम्पल हमने देख ही लिए कौन कौन से हो सकते हैं। और एक टर्म इसमें हो रहा है सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस की जो सरफेस एनर्जी होती है वो क्या होती है? द एडिशनल एनर्जी प्रोसेसेस बाई फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी।